देश की राजधानी दिल्ली में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, वहीं और दूसरी ओर अपराधियों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। मामला है बीते दिन का, जहां मालवीय नगर थाना क्षेत्र इलाके के पास बने विजय मंडल पार्क में लखपत सिंह कटारिया नाम के एक व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं और पार्क में दो शख्स उनके पास आते हैं और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। और ये घटना सुबह तकरीबन 10 बजे के आसपास हुई, जब उस पार्क में लगभग 500 की संख्या में लोग सैर करने के लिए आए रहे थे। आपको बता दें कि हमने जब परिजनों से बातचीत की तो परिजनों का कहना है कि लखपत सिंह कटारिया के घर के बाहर एक मंदिर है और मंदिर के आसपास अवैध तरीके से झुग्गी में रहकर लोग कब्जा करके रह रहे थे और उन झुग्गियों को हटाने का काम लखपत सिंह कटारिया ने किया था और इसी के चलते कुछ झुग्गी वासियों ने मिलकर उन पर इस तरह से जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल इस मामले को पुलिस आगे की जांच में जुटी है। साथ ही साथ जहां पर ये घटना हुई है उसके आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों से भी उन अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस के ऊपर ये भी खड़ा होता है कि सुबह 10 बजे के आसपास इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है और वहां पर अभी तक जो अपराधी है पुलिस के हाथ नहीं लग पाते। ऐसे में राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस के उन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम हो रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि लखपत सिंह कटारिया के जो अपराधियों को पुलिस कब तक पकड़ेगी। इसके अलावा लखपत सिंह कटारिया के परिजनों ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम प्रेम सिंह है। लखपत सिंह जी मेरे जीजा हैं। अब मेरे को तो सुबह ही पता चला था जी कि ऐसे ऐसे बात है। पार्क गए थे वो और वहाँ उन पर वारदात हुई है, गोली से वारदात हुई है। 4 गोली लगी है उनको, एक सर में एक सीने में। वहाँ यहाँ से ले जाने के बाद एम्स में उनकी डेथ हो गई है। सर रंजिश तो है, किसी ने दुश्मनी तो निकाली है। झगड़ा ये शिव मंदिर की दीवार को लेके झुग्गी वालों से हुआ है। अब ये पता नहीं कि किस बात पे हुई है, बहसबाजी हुई है इनमें। समय के तो पता नहीं सर, मैं तो पलवल रहता हूँ। मेरे पास सुबह ही गया था, यहीं मैसेज मिला मेरे को तो कि भाई यहाँ दीवार के ऊपर कोई बहसबाजी हुई है। परिवार में सिस्टर है मेरी, बेटी है, एक बेटा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे को नहीं पता इस चीज के बारे में जी कि पहले हुआ नहीं हुआ या किसी से बहसबाजी हुई है। इनका प्रॉपर्टी का काम था सर, बिगर उसके कैसे कह सकता हूँ, मेरे को तो इस बारे में कुछ पता नहीं है। ये तो जो पुलिस वाले खोज निकालेंगे भी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कौन थे वो लोग। अभी क्या कह सकते हैं सर, अभी तो कुछ कह नहीं सकते बिगर पते के। बदमाशों का तो हाथ है ही सर इसमें। अब ये तो पुलिस ही लगाएगी पता कौन थे वो, किसने हमला करवाया है, इस हादसे के बीच में कौन है। देखिए, लखपत सिंह जी हमारे भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत अच्छे नेक इंसान थे। हर गरीबों के दर्द के अंदर कूद जाते थे, अपनी लड़ाई समझ करके समाज की सेवा करते थे। ये सोशल एंड पॉलिटिकल वर्कर थे, कांग्रेस के जो है ना ये डेलीगेट रहे हैं दिल्ली प्रदेश के। तो आसपास के अंदर जो है ना ये इनके सामने कोई जगह है जो डीडीए की ये सरकारी ज़मीन है, उसकी वो बाउंड्री करवाना चाहते थे ताकि साफ़ सुथरा रहे। लेकिन जो बैड एलिमेंट्स हैं, झुग्गी वाले हैं या और इर्द गिर्द जो लोग हैं उसे कब्जाना चाहते थे। तो हो सकता है, मेरी अप्रीहेंशन है, मुझे नहीं पता कि क्या हकीकत है क्या नहीं है। लेकिन जैसा कि इनके आसपास के लोगों ने, अभी मैं सुन रहा था कि सवेरे 4:30 बजे भी उठ करके इनकी किसी से बहसबाजी हुई है, उसकी बाउंड्री तोड़ दी गई। तो एसएचओ ने आकर के जो है इन्होंने कंप्लेंट करी होगी कि भाई बाउंड्री तोड़ दी है। जो डीडी ने बाउंड्री की है तो एसएचओ ने आकर के वो खुद मुआयना भी किया था, उसकी फोटोग्राफ भी खींचे। उसके बाद जो है ये 9:30 बजे के आसपास कह रहे हैं कि वॉकिंग के लिए गए थे। जो इनका रूटीन वर्क था, डेली जाते थे पार्क के अंदर। उसी पार्क के अंदर इनके साथ जो है हाथापाई और डंडों से पिटाई किसी ने की है। फिर उसके बाद कोई 2 मोटरसाइकिल वाले कुछ आए हैं, उन्होंने उठा करके तो गोलियां मारी हैं। तो जहां तक हमको ये पता है, हमें पता नहीं हकीकत क्या हुई है, बट लेकिन जो सूचना आसपास के लोगों से पता चल रही है तो ये कोई इनकी रंजिश नहीं थी किसी से भी। बट लेकिन क्योंकि सोशल काम करते हैं, सामाजिक से सेवा करते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है इसके वो भी होंगे, दुश्मन भी बन गए होंगे, जो जिनका काम है कब्जा करना या इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को वो करना। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ वो तो जांच का विषय है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इनके टेलीफोन से मेरी तो करीबन 1 महीने पहले इनसे बात हुई थी, क्योंकि हमारे अपने घर के आदमी हैं तो एक दूसरे की
हम पूछते रहते थे, बस इतना ही मुझे पता है। वो तो आपके सामने है कि पुलिस का तो केवल जो है ना मुझे पेपरों में और टेलीविज़न के माध्यम से पता चलती है कि पुलिस आपके साथ है, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई तो देती नहीं। जब कोई बात होती है, जैसे कहने के लिए तो कुछ भी है आजकल, तो कुछ भी सब पेपर और प्रिंट मीडिया और जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर चलता है, उसी के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत है। कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। कोई आदमी निकल जाए, कहीं भी बहन बेटियां निकल जाएं, कोई भी बड़े आराम से छेड़ भी सकता है, उन्हें पीट भी सकता है, मार भी सकता है, और ये आपके सामने है। एक जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ जिसको दुनिया जानती है, उसके साथ ऐसा हो गया कि वो पार्क गया घूमने के लिए, और वहाँ पार्क के अंदर करीबन 1000-2000 आदमी वहाँ पे घूमता है। किसी ने जो है ये कोशिश भी नहीं करी कि उसको पकड़ा जाए, भागा जाए, या उसको उसकी बॉडी पड़ी हुई जैसा पता चल रहा है। तो ये हालात है पुलिस के भी और सिविक सोसाइटी के भी, कि सिविक सोसाइटी में जब हम मूव कर रहे हैं, डर नाम की कोई चीज़ नहीं है।